नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हरियाणा में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो चुकी है और पंचकुला में बीजेपी की मीटिंग चल रही है। दरअसल विधायक दल के नेताओं की ये मीटिंग चल रही है अपने नए सीएम के चेहरे को लेकर। हालांकि जब चुनाव परिणाम घोषित हुए और बीजेपी ने ये जो शानदार जीत हासिल की थी इस बार के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद एक तस्वीर साफ हो गई थी। उस तस्वीर के साथ ये नाम भी साफ हो गया था कि नायब सिंह सैनी राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और ठीक वैसा ही हो रहा है। हालांकि अमित शाह हो या फिर तमाम अलग अलग लोग हो, ये सभी लोग विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं। मीटिंग फिलहाल जारी है। बीजेपी की क्या रणनीति है, बीजेपी के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सभी एक विधायकों को उनके संकल्प के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया था हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद सरकार के नए गठन को लेकर, उसके बाद ये तस्वीर अब साफ हो गई। पंचकुला में सुबह आज मीटिंग बुलाई गई जिसके बाद तमाम बीजेपी नेता इसमें शामिल हुए और नायब सिंह सैनी का नाम जो है वो दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। लाडवा से वो आते हैं, लाडवा से विधायक हैं वो। इस बार भी उन्होंने चुनाव में अच्छी खासी जीत हासिल की है। लेकिन इन सबके बावजूद अगर हरियाणा के पृष्ठभूमि की बात की जाए तो आजादी के बाद ये ऐसा पहला प्रदेश है जहां तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनी है जो कि बीजेपी की बनी है। 2014 की अगर बात कर ले, बीजेपी यहाँ 46 सीट लेकर आती है जो कि बहुमत के आसपास का था और एक आंकड़ा ऊपर था। 2019 की बात करते हैं तो बीजेपी यहाँ कम सीट लेकर आती है, लगभग 36 से 37 सीट यहाँ पर बीजेपी लेके आती है, जिसके बाद जजपा के साथ बीजेपी को गठबंधन करना पड़ता है और गठबंधन के बाद बीजेपी अपनी सरकार बनाती है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी थी। अचानक से दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जजपा, वो अपना समर्थन वापस सरकार से ले लेती है। उससे पहले राज्य का मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। साल के शुरुआत में ही हमने देखा कि मनोहर लाल, जिनको लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी पार्टी ने कर रखी थी, वो मनोहर लाल को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हटाती है और नायब सिंह सैनी को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाती है। और एक नया चेहरा जिसे लेकर एक तरफ खुशी का माहौल भी, लेकिन पार्टी लिहाज से अगर देखा जाए तो जब जजपा ने अपना गठबंधन वापस लिया तो बीजेपी अल्पमत में आ गई। अब अल्पमत में आई तो उसके बाद 6 महीने के अंदर में चुनाव कराने की स्थिति होती है। हालांकि अगर तारीखों के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एक ठीक समय के आसपास हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और जब विधानसभा चुनाव हुए और हमने देखा कि रुझान कैसे कैसे पूरे दिन यहाँ पर बदलते रहे। पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही थी, उसके बाद जब जैसे जैसे दिन ढलता गया हमने देखा कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है। 48 सीट यहाँ पर बीजेपी लेकर आई है जो कि 14 के मुकाबले ज्यादा है। वोट शेयर के हिसाब से अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे विधानसभा सीटें हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो शायद ये सीट जीतेंगे, सरकार में वो वापस आएंगे। अलग अलग यहाँ पर चुनौतियां भी थी। यहाँ कहा जा रहा था कि किसान बीजेपी से नाराज है, जाट बीजेपी से नाराज है और बीजेपी ने इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक तरफ अपनी एक पूरी रणनीति बनाई जिसमें किसानों को भी बीजेपी ने साधा है, जाटों को भी बीजेपी ने साधा और सबसे ज्यादा अगर किसी रणनीति पर बीजेपी ने सबक लेते हुए काम किया है तो वो ये है कि जो दूसरी पार्टियों से नेता आए हैं, बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए, उनको बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में थोड़ा कम यहाँ पर हाईलाइट किया और थोड़ा कम उन पे फोकस रखा। क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने अलग अलग पार्टियों से आए हुए कैंडिडेट को जब टिकट दिया तो उसके बाद एक अलग ही छवि और एक हवा जो है वो उल्टी रुख में बहती हुई नजर आ रही थी। लेकिन ठीक इन सभी चीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने काम किया और उसके बाद आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो दरअसल ये है कि नायब सिंह सैनी एक बार फिर से राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अगले 5 सालों के लिए कमान उनके हाथ में सौंपी जाएगी। हालांकि थोड़ी देर बाद वो राज्यपाल से मिलेंगे भी, फिर उसके बाद सरकार गठन को लेकर पत्र भी यहाँ देते हुए नजर आएंगे, सरकार बनाने को लेकर दावा करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि इस पर भी नजर बनी रहेगी कि और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री के साथ साथ शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हरियाणा में ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि नायब सिंह सैनी ही दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार।